आज हम लोग गॉसेस लॉ का जो तीसरा एप्लीकेशन है उसके बारे में जानेंगे। जो तीसरा एप्लीकेशन है वो यह है कि एक प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक प्लेन शीट को लेट कर लेते हैं और उसका जो सरफेस एरिया होगा वो एस होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी सरफेस पर जो डेंसिटी होता है या फिर हम कह सकते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिग्मा को मानते हैं। तो सिग्मा जो दिखा रहा है क्या हुआ, वो एरिया चार्ज डेंसिटी या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तब हम कह सकते हैं जो गैसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके आधार पे कि जो फाई ई है वो 1/ε0 Q1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ एक सरफेस है और ये सरफेस एक प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट का जो सेंटर है और जो चार्ज हम लिए हुए हैं जो टेस्ट चार्ज उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है और एक मेटल शीट है। तो हम लोग तो ये पहले से जानते हैं कि फाई जो होता है वो आपका क्लोज इंटीग्रल है आपका ई और डी एस का। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस मतलब स्मॉल सरफेस एरिया का। और ये जो एप्सिलॉन नॉट ये तो कूलम्ब्स लॉ कह रहे हैं, सॉरी, ये जो हम लोग पढ़े हुए हैं है ना गॉसेस लॉ, उससे ही आया है। और ये जो डेल Q1 है तो Q1 तो हम लोग जानते हैं, जैसे अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि जो सिग्मा होता है वो सिग्मा जो आपका होता है वो टोटल चार्ज और जो टोटल सरफेस एरिया उसका रेशियो को ही सिग्मा कहते हैं। तो अगर यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि Q1 निकाल लेते हैं तो ये आपका जो सिग्मा है और जो S है वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीपल में आ जाएगा, तो कुछ इतना दे देगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग तो ये तो जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो सरफेस एरिया होगा उन दोनों के बीच का एंगल तो होगा 0 डिग्री ही, क्योंकि जानते हैं किसी सरफेस के ऊपर में ही हम उसको ले रहे हैं तो दोनों के बीच का तो एंगल क्या होगा 0 ही होगा। और एंगल 0 हो जाएगा तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो और हम लोग जानते हैं कि टोटल सरफेस जो होगा यहाँ पे प्लेन शीट में तो 2s हो जाएगा। 2s मतलब समझ रहे हैं ना कि एक चीज़ से पेपर है तो पेपर का इधर का पूरा सरफेस और दूसरा इधर का पूरा नीचे तरफ का पूरा सरफेस, तो दो सरफेस के बराबर हो जाएगा, 2s लिए हैं। इधर का तो जान रहे हैं जो रिजल्ट वो दिख ही रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो 2s को नीचे ले आएंगे तो s से s कट जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इतना आ जाएगा कि E बराबर 1/ε0 और सिग्मा S/2s। फिर ये कह सकते हैं E बराबर σ/2ε0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। ये कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट दे दिया कि एक प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने का ये रिजल्ट होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, ये आपका पहला जो एप्लीकेशन था उससे है कि एक आपका लाइन चार्ज है जिसमें एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ जिसमें कह सकते हैं 9 × 10⁹ जो पर कूलम है 9 बोल रहे सॉरी 9 × 10⁹ और ये आपका हो गया न्यूटन और ये हो गया पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.02 m और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 0.2 m। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ दिया गया उसी के आधार पर बात कर लेते हैं। तो हम लोग को तो चार्ज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, क्योंकि न्यूटन पर कूलम तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया हुआ है और दो चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.02 m है। और हमें क्या फाइंड करना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलिए या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए वो निकालना है। तो हम लोग जो पहला रूल है, पहला जो एप्लीकेशन है उसका यूज करेंगे कि जो E होगा वो आपका π/2πε0r के बराबर होगा। इसमें जो रिजल्ट हमको मालूम है कि E का वैल्यू मालूम है तो हम यहाँ से E अपने जगह में है, देखो यहाँ अब 2 से क्या किया गया ऊपर मल्टीप्लाई किया गया नीचे डिवाइड किया गया ताकि हमको ये पूरा 4πε0 बन जाए, क्योंकि ये 4πε0 का पूरा रिजल्ट हमको मालूम है कि 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है। और ये जो लैम्बडा है वो अपने जगह में 2 लैम्बडा और यहाँ पे जो R था उसका रिजल्ट 0.02 था। तो फिर इसको क्या किया डिवाइड किया गया, सबको उधर भेज दिया गया, यहाँ से लैम्बडा निकाला गया। तो जब लैम्बडा यहाँ से फाइंड आउट हुआ तो 10⁴ और नीचे 10⁻11 आया, जिससे पावर
इसका क्या हो जाएगा, 11 में 7 चला जाएगा, तो पाई लैम्बडा बराबर माइनस में 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर होगा। तो ये हम लोग का तीसरा एप्लीकेशन, मतलब 3 एप्लीकेशन पढ़े थे, उसमें से पहला एप्लीकेशन से ये रिलेटेड सवाल था। अब अगला जो हम लोग का चौथा एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर, किसी हॉलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा क्या होगा। तो इसको जानने के लिए भी हमको 3 अलग अलग तरह के बारे में जानना होगा, केसेस के बारे में जानना होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल सेल है, उसका रेडियस r है। अगर उसका सिग्मा दिया है सरफेस चार्ज जो डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, और ई जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हम लोग यहाँ 3 केसेस देखेंगे। एक तो जब टेस्ट चार्ज आउटसाइड होगा सेल का तब, एक जब टेस्ट चार्ज सेल में होगा तब, और एक जब टेस्ट चार्ज सेल के अंदर होगा तब। मतलब हम लोग हॉलो स्फीयर ले रहे हैं तो हॉलो स्फीयर में 3 तरह के केस को देखेंगे कि जब टेस्ट चार्ज को हम स्फीयर से बाहर रखते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जब हम उसको स्फीयर के सरफेस पे ही रखते हैं तब क्या होगा, और तीसरा जब हम स्फीयर के अंदर ले आते हैं टेस्ट चार्ज को तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो केस है उस पर देखते हैं कि फर्स्ट केस कहता है कि व्हेन टेस्ट चार्ज लाइज आउटसाइड दी सेल, सेल के अगर बाहर होगा। तो इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाइज आउटसाइड द सेल, इफ़ आर बी द डिस्टेंस ऑफ दैट चार्जेस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फीयर, यहाँ से लेकर जो टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज जिस स्फीयर पे है वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बीच का डिस्टेंस होगा आर होगा, और जो मेरा अपना जो चार्ज है उसका बीच का जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो आर है। तो जो हम लोग गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग नाम देते हैं, जब इस तरह का जो सरफेस तैयार होता है उसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये तो ये आपका एक टेस्ट चार्ज है और हम लोग अपने से एक इमेजिनरी एक स्फीयर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कहता है कि देन वी ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच इज गॉसियन सरफेस, और इसी सरफेस को हम लोग क्या कह देते हैं, गॉसियन सरफेस। हम लोग गॉसियस लॉ के आधार पे ये तो जानते हैं, पहले से रिजल्ट हमको मालूम है, और हम लोग सरफेस पे वो भी मालूम है, वॉल्यूम में भी मालूम है, और हम लोग लिनियर में भी मालूम है। और फाई ई जो होता है वो तो हम लोग जानते हैं, आपका क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। इधर तो रिजल्ट है, यहाँ तो सरफेस का 4πr² लिया गया है, और यहाँ फिर एंगल 0 लेंगे, एंगल 0 यानी cos θ 0, तो ये आपका टोटल सरफेस दे देगा। और हम लोग जानते हैं स्फीयर का टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है 4πr²। इधर 4π है तो 4π अगर ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड में ले जाएं तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो बच जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चलेगा इतना कि जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r² जो सोर्स चार्ज का जो अपना सरफेस था वो उसका रेडियस, और r जो है वो रेडियस है नहीं, डिस्टेंस है 2 चार्ज के बीच का, यानी सर सेंटर से लेकर बाहर जो आपका टेस्ट चार्ज को जहाँ रखा गया उसके बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ये। तो हम लोग इसमें क्या किए, कुछ आगे रिजल्ट फाइंड करने के लिए नीचे 4π एप्सिलॉन नॉट तो है ही, ऊपर में ये जो पूरा रिजल्ट है, ये जो सिग्मा है 4πr² है, वो हम लोग जानते हैं कि क्यू के ही बराबर होगा, वो चार्ज के ही बराबर आता है, क्योंकि ये हम लोग ये जो रिजल्ट है ये वो हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसको देखे थे। और जो दूसरा केस है, दूसरा केस ये कहता है कि जब टेस्ट चार्ज लाइज करेगा किसी सेल में ही लाइज करेगा, सेम उसी प्रोसेस से इसको हम लोग बनाएंगे, और जब सेल में लाइज करेगा तो दोनों का सरफेस तो सेम हो जाएगा। जो छोटा यहीं पे अगर लाइज करेगा तो बड़ा आर बोली है, छोटा आर बोली, दोनों तो सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तीसरा केस आता है कि जब अंदर आ जाए, मतलब कह सकते हैं कि अब ये जो टेस्ट चार्ज तो वो अब अंदर आ गया है, अंदर आ जाएगा, तो अब हम सीधी सी बात है जो बड़ा आर होगा भी छोटा हो जाएगा, और तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या कहता है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हैंस देयर इज नो
चार्ज इनसाइड द सेल, क्योंकि सेल के अंदर तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चार्जेस से बाहर निकलता है। तो उस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा यहाँ पे एकदम नहीं के बराबर होगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब 0 से किसी से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 देगा। तो एक रिजल्ट फाइंड हो गया है यहाँ से अच्छा खासा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी स्फीयर के अंदर अगर कोई चार्ज को रखते हैं, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस, एक क्लोज सरफेस, या फिर एक कह सकते हैं कि स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब ये पता करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी पॉइंट पर, किसी एक्सिस में, और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में, मतलब हम लोग कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रिंग में पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा किसी रिंग में।